लोकसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। चुनाव के ऐलान से पहले ही केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया। अब केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए अधिक भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। भत्ते और सब्सिडी की सीमा में बढ़ोतरी का फायदा कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले जो कार्मिक मंत्रालय ने संशोधन किया है उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की ओर से किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद बच्चों के शिक्षा भत्ते की राशि 2,812.5 रुपए प्रति माह हो और छात्रावास सब्सिडी 8,437.5 रुपए प्रति माह हो। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बच्चों के शिक्षा भत्ता सामान्य दरों से दोगुनी यानी 5,625 रुपए प्रति माह हो। बता दें, पहले ये राशि 2,812 रुपए प्रति माह। बता दें, ये तीनों भत्ते फिक्स्ड होंगे, यानी इससे ज्यादा आपने खर्च कर दिया तो सरकार आपको इस रकम से ऊपर पैसा नहीं देगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में राशि में बदलाव का भी जिक्र किया गया है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि चुनाव के मौसम में जब देश में आचार संहिता लागू है तो कैसे भत्तों में बढ़ोतरी की गई। असल में इसके पीछे कार्मिक मंत्रालय की साल 2018 की दिशा निर्देश का हवाला दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आदेश में प्रावधान है कि जब भी महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाएगा यानी पहुंच जाएगा तो बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा स्वाभाविक रूप से यानी स्वतः रूप से 25% बढ़ जाएगी। इसी वजह से देश के सरकारी कर्मचारियों को ये तोहफा मिला है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होने के मद्देनजर बच्चों के शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की राशि के बारे में जानकारी जो है वो मांगी जा रही है। बता दें, केंद्र सरकार ने होली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया था। ये महंगाई भत्ता 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ाया गया था। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस यानी जिसको आप एचआरए समझते हैं उसको में भी बढ़ोतरी की गई थी। अब एचआरए बढ़कर 30%, 20% और 10% हो गया है। इसके अलावा ये भी सुखबुगाहट है कि 50% डीए होने के बाद डीए को सैलरी पेंशन के बेसिक कंपोनेंट में जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद फिर से शून्य से इसका कैलकुलेशन शुरू किया जाएगा। यानी एक तरह से कहें तो आपका बेसिक सैलरी जो है आने वाले समय में रिवाइज होगा। और तो और 8वीं वेतन आयोग की भी बात चल रही है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने आयोग बनाने के लिए एक पत्र भी लिखा है जिसमें 8वें वेतन आयोग की स्थापना के संबंध में जानकारी दी गई। असल में केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए सरकार हर 10 साल में एक पे कमीशन यानी वेतन आयोग का गठन करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय किया जाता है। अब तक 7 वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था। इसी तरह पिछला यानी 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ। अब केंद्रीय कर्मचारी 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2014 से लेकर 2024 आ गया तो चुनावी साल में सरकार खुशखबरी दे दे। अगर सरकार एसोसिएशन की ये सिफारिश मान लेती है तो इसका सीधा फायदा सरकारी कर्मचारियों को होगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।